बॉलीवुड में जब भी कोई बड़ी हॉरर कॉमेडी आती है तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं और भूत बंगला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए आज इसी बहुचर्चित फिल्म की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई उम्मीदों पर खरी उतरी। रिलीज से पहले का माहौल तो देखिए, क्या जबरदस्त बज़ था। एडवांस बुकिंग्स में सिर्फ 24 घंटों के अंदर 335% का जंप। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है कि लोग कितने बेताब थे इस फिल्म के लिए। तो हुआ ये कि बॉलीवुड की कॉमेडी की ड्रीम टीम वापस आ रही थी और माहौल में एक अलग ही बिजली दौड़ रही थी। लेकिन जब थिएटर की लाइट्स बंद हुईं तो असली सवाल सामने आया, भूत बंगला असल में कहानी क्या सुनाएगी? और इसी सवाल ने साल की सबसे बड़ी फिल्मी हलचलों में से एक की नींव रखी। देखिए, फिल्म को लेकर ये जो क्रेज था ना, वो सिर्फ कहानी के लिए नहीं था। असल बात थी एक बहुत ही खास रीयूनियन की। एक ऐसी टीम जो पूरे 14 साल बाद एक साथ पर्दे पर आ रही थी। और ये टीम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं थी। हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की। मतलब वो जोड़ी जिसने हमें हेरा फेरी, भागम भाग और भूल भुलैया जैसी कल्ट फिल्में दी हैं। और साथ में परेश रावल और राजपाल यादव, मतलब पूरा पैकेज था। तो इतने सारी हाइप के बीच में कहानी क्या थी? कहानी जानी पहचानी सी है। भूत है, कॉमेडी है और हाँ, एक डरावना सा पुराना महल भी। तो कहानी कुछ यूं है। एक लड़की है जिसे विरासत में एक भुताहा महल मिलता है। अब उसका भाई अर्जुन, जिसका रोल अक्षय कुमार ने किया है, वहां उसकी शादी का इंतजाम करने आता है। आते ही उसे एक लोकल कहानी पता चलती है कि एक आत्मा है जो नई दुल्हनों को उठा ले जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अर्जुन को पता चलता है कि ये भूत असल में कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक पुरानी दुखद घटना की यादें हैं जो उस महल में कैद हैं। और फिर वो उनकी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने लाता है ताकि उन आत्माओं को और उस घर को शांति मिल सके। तो कहानी का फॉर्मूला तो क्लासिक था, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रिटिक्स और ऑडियंस के दिलों पर राज कर पाई? क्योंकि जब कहानी जानी पहचानी हो तो साला दारोमदार एग्जीक्यूशन पर आ जाता है। और बस यहीं से मामला एकदम दिलचस्प हो गया, क्योंकि इस फिल्म को लेकर जो रिएक्शंस आए वो बिल्कुल बटे हुए थे। मतलब एक तरफ कुछ लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक बड़ी निराशा बता रहे थे। जैसे कि कई रिव्यूअर्स ने तो इसे एक जबरदस्त कमबैक माना। पिंक विला ने लिखा कि 14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का साथ आना सिनेम प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। मतलब एकदम नॉस्टैल्जिया हिट। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। कुछ क्रिटिक्स के लिए ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली। इंडिया टुडे ने कहा कि फिल्म ना तो हंसा पाती है, न ही डरा पाती है। निराशा बहुत जल्दी शुरू होती है और आखिर तक बनी रहती है। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों ओपिनियन में। तो कुल मिलाकर मामला ये था कि लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। एक तरफ अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग, पुराने दिनों की यादें और सपोर्टिंग कास्ट की केमिस्ट्री की खूब तारीफ हो रही थी। तो दूसरी तरफ लोगों को कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल लगी, दूसरा हाफ बहुत लंबा और बिखरा हुआ लगा और कुछ जोक्स भी पुराने लगे। लेकिन इन मिले जुले रिव्यूज के अलावा अगर हम थोड़ा और गहरा जाएं तो फिल्म कुछ और भी कहने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि इसका मकसद सिर्फ हंसाना या डराना नहीं था। ये फिल्म भूतों को हमारी अधूरी भावनाओं के तौर पर दिखाती है। फिल्म का जो कोर आइडिया है ना, वो ये है कि असली भूत कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर की इमोशनल उलझनें हैं। फिल्म कहती है कि भूत वो असल में दुख, पछतावा या धोखे जैसी अनसुलझी फीलिंग्स हैं, जिन्हें हील होने से पहले हमें मानना और सुनना जरूरी है। और ये वाकई काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे फिल्म अपने जॉनर के एलिमेंट्स को साइकोलॉजी से जोड़ती है। जैसे वो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक मेमोरी ट्रैप है, हमारी उन भावनाओं का प्रतीक जिनसे हम भागते हैं। कॉमेडी वो डर से बचने के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल होती है। और भूत वो बस ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कभी सुना नहीं गया, जिन्हें कभी क्लोजर नहीं मिला। अब इस फिल्म को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बॉलीवुड में इस जॉनर का एक लंबा इतिहास रहा है, करीब आधी सदी का। तो सवाल ये है कि भूत बंगला इस इतिहास में कहाँ खड़ी होती है? ये जो हॉरर कॉमेडी का सफ़र है, ये 60 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी शुरुआत हुई 1965 में, जब महमूद की भूत बंगला आई, जिसने पहली बार डर और कॉमेडी को एक साथ मिलाया। फिर 2007 में प्रियदर्शन की ही भूल भुलैया आए, जो एक मॉडर्न क्लासिक बन गई।
2018 में स्त्री ने इस जॉना में एक नई जान फूंक दी और अब 2026 में भूत बंगला इसी विरासत को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत से लोगों ने इसकी तुलना भूल भुलैया से की, लेकिन डायरेक्टर प्रियदर्शन ने खुद साफ किया कि ये फिल्म एकदम अलग है। ये एक प्योर फैंटेसी है जो लोक कथाओं और अंधविश्वासों से इंस्पायर्ड है। तो इस बार उनका अप्रोच थोड़ा अलग था। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भूत बंगला है क्या? क्या ये एक नॉस्टैल्जिक हिट है या एक जानी पहचानी कहानी जो अपने मकसद में चूक गई? या फिर ये फिल्म हमें ये याद दिलाने आई है कि हमारे सबसे डरावने भूत असल में हमारी ही वो यादें हैं जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। शायद इस फिल्म की पहचान भी इसके रिव्यूज़ की तरह ही हमेशा बंटी हुई रहेगी।